सवाल ये दे दिया कि उमेश पाल में आपकी सूचना तंत्र फेल हो गया। अतीक में जो शूटर्स थे वो वहां मौजूद थे पहले से, क्योंकि मेरे सहयोगी भी वहां थे, वो उन्हीं के साथ घूम रहे थे और उन्हें अंदाजा था कब कहां कौन आने वाला है। उनके पास प्लानिंग होती है, वो प्रयागराज में रुकते हैं। तो आपकी पुलिस पर तो बहुतेरे सवाल खड़े हो रहे हैं सर। नहीं देखिए, ये उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी आप पीठ थपथपाएंगे? एनकाउंटर, उसको अगर आप तारीफ मानते तो फिर तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति होगी, लेकिन और क्या कर दिया आप लोगों ने? क्योंकि उमेश पाल की हत्या हुई, सरकारी गवाह मारा गया, पुलिस वाला मारा गया, ड्राइवर मारा गया, आपकी पुलिस पर सवाल खड़े हुए। 50 दिन बाद एनकाउंटर हुआ और उसके बाद अतीक और असद की पुलिस की मौजूदगी में हत्या हुई। तो आपकी पुलिस को लेकर तो हजारों सवाल है। बिल्कुल, सवाल खड़े करना आपका अधिकार है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि उमेश पाल की हत्या के 48 घंटे के भीतर भीतर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पहले अपराधी को मार गिराया था। और अपराधी को मार गिराने की स्थिति अपवादी की स्थिति में उत्पन्न होती है, क्योंकि ये खूंखार दुर्दांत अपराधी जिनको लंबे समय तक सत्ता के संरक्षण में पाला गया, पोसा गया, ये पुलिस को क्या समझते रहे? हम जानते हैं ना कि पुलिस को ये कितना कमजोर समझते रहे, गोली चलाते हैं। अपराधी योगी सरकार में पकड़ में क्यों नहीं आते? ये एक बड़ा मन में सवाल है। जैसे गुड्डू मुस्लिम है, अब इसको लेकर भी एक बड़ा वर्ग मान रहा है कि इसका भी देर सवेर खबर आ जाएगी, भागने की कोशिश कर रहा था, जो सातों आदमी इनका चल रहा है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट बन गया, ये हर बार ऐसा ही होता है, पकड़ पुलिस क्यों नहीं पाती? ये एक सवाल मन में लोगों के आ चुका है। 10,000 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किए हैं, 183 अपराधी केवल मारे गए। 183 के अलावा बाकी अपराधी तो पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेजे गए ना। हजारों अपराधी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने जेल की सलाखों के पीछे भेजे हैं। और मैं आगे जोड़ दूं, देखिए, कोई अपराधी अगर पुलिस पर गोली चलाए तो पुलिस क्या करेगी? सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। क्या पुलिस गोली खाने के लिए है क्या? और ये पुलिस को जो पिस्तौल दी गई है सरकारी खर्च पर खरीद करके, ये किस लिए दी गई? पुलिस वालों की भी जिंदगी है, उसका सम्मान भी हम करते हैं, लेकिन अगर एक पैटर्न रिपीट हो रहा है तो फिर सवाल भी आएंगे। लेकिन आपको गुड्डू मुस्लिम को लेकर पूछा, मैं वो भी जवाब दे देता हूं। मैं आपके देख रहे दर्शकों के माध्यम से अपील कर रहा हूं, कोई शाइस्ता परवीन का और गुड्डू मुस्लिम का शुभचिंतक अगर आज तक देख रहा हो तो उसको मैं कह रहा हूं कि सूचना दे दो भाई, सरेंडर कर दो। और सरेंडर नहीं करोगे, पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस असद की तरह किया तो तुम्हारे साथ भी पुलिस मुठभेड़ में वो हो सकता है जो पहले हो चुका है। अब देखिए, फिर आप कहेंगे कि मिट्टी में मिला दो संदेश। राजनीति में बयानों के बड़े मायने। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि सरेंडर कर दो। मैं अपील कर रहा हूं कि अगर कहीं से देख रहे हैं, सरेंडर करिए, कोर्ट के सामने जाइए, अपने वकीलों के साथ जाइए। चित्रंजन जी, मैं आपके पास आऊंगा। अतीक अहमद हत्याकांड जो है वो हुआ तो प्रयागराज में है, लेकिन हमने बिहार में कल तस्वीरें देखी कि जब अलविदा नमाज के बाद लोग निकले और वहां पर हमने देखा कि एक वर्ग निकला जिसने अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे लगाए। अब बड़ी हैरानी हमें हुई, क्योंकि अतीक अहमद वो व्यक्ति जिसके ऊपर 100 से अधिक मुकदमे, कई सारी हत्याएं, कई सारी बातें। अतीक अहमद अमर रहे हैं, जिंदाबाद। ये जो पॉलिटिकल नारे बिहार से निकल कर आए, क्या बिहार में भी अतीक अहमद एक बड़ा इशू है जिसके सियासी नफे नुकसान होते हैं? आपको क्या लगता है कि आपके स्टेट में ऐसी घटनाएं क्यों हुई? क्योंकि महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था, जिंदाबाद के नारे लगाए, कुछ लोगों ने तो उन्हें शहीद करार दे दिया, कुछ ने तिरंगा भी जाकर उनके उस पर फहरा दिया। तो ये घटनाओं को लेकर आपका टेक क्या है? देखिए शुभांकर जी, यह बिहार है या उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से कानून व्यवस्था की स्थिति है, और अभी भाजपा के साथी हमारे राकेश जी बोल रहे थे, उन्हीं के बातों में काफी कंट्राडिक्शन। बिहार में कल जुम्मे की नमाज के बाद कुछ लोग मुश्किल से 4-5 लोग रहे होंगे, नहीं ज्यादा थे सर, नहीं ज्यादा थे, स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। नहीं ठीक, नहीं शुभांकर बोल रहे। मीडिया ने सवाल पूछा, उस सवाल पर उन्होंने अपना जो उनका रिएक्शन था, रिएक्शन दिया। अतीक जी का सुन लेते हैं शुभांकर जी, ना बोलिए, आपको कोई टोकेगा नहीं। शुभांकर जी, तत्काल जो ही यह जानकारी आई, पुलिस तुरंत एक्शन में आ गया और तुरंत जो है घटना के बारे में जानकारी जो प्रक्रिया होती है उस पर तुरंत एक्शन में आ गया। उनकी तलाश शुरू हो गई, वे कहीं फरार हो गए। तो यह बिहार है, यहाँ पर जो है सो तालिबानी हुकूमत नहीं, बढ़िया बात है। नहीं शुभांकर जी, तालिबानी, अभी राकेश जी जो बोल रहे थे, माने हंसेंगे भी और गाल भी फुलाएंगे, दोनों बात कैसे हो सकती है? उन्हीं के बाद अपने बात का अपने कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। और यह जो है धर्म के आधार पर कौन लोग राजनीति करते हैं? मैं भी आप ही के चैनल पर देख रहा था, लाइव देख रहा था, और मैंने जो देखा और उसके बाद जो भाजपा नेताओं के जिस ढंग से बयान आए, तो निश्चित रूप से जो परिस्थितियों के आधार पर ही लोग अपना रिएक्शन व्यक्त करता है। तो जो परिस्थितियां उस समय दिखाई पड़ी या बाद में भी जो प्रतिक्रियाएं आई, चाहे आज भी जो अभी जो राकेश जी बोल रहे थे कि भाई सरेंडर कर दो और नहीं तो जो सो इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये कौन होते हैं इनकाउंटर करने वाले? हुई जी, ये कौन है? ये पुलिस है या प्रशासन है
एक पार्टी के प्रवक्ता अगर ऐसे भाषा का प्रयोग करेंगे, स्पष्ट है और सारे लोग जानते हैं कि कौन लोग हैं जो ऐसी घटनाओं से जिनको राजनीतिक लाभ मिलता है, कौन लोग हैं जो धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर राजनीति करते हैं, कौन लोग हैं जो अपराधी को भी जाति और धर्म के आधार पर। इसीलिए सर देखिए, अगला सवाल आपसे यही मेरा, चितरंजन जी, अतीक अहमद आपके लिए कौन है? नहीं, अतीक अहमद अपराधी है, अतीक अहमद अपराधी है, अपराधी है, वह हिंदू और मुस्लिम नहीं है। लेकिन मानते हैं कि एक माफिया अपराधी जिसने कई लोगों की हत्या की, दुर्दांत कर्म किए, आप मानते हैं सब बात? मैं कह रहा हूं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। जात पात तो हमने जिक्र ही नहीं किया सर, हम आपसे खाली इतना पूछ रहे हैं, जिन लोगों ने कल नारे लगाए अतीक अहमद जिंदाबाद, या जो लोग अतीक अहमद को शहीद बता रहे हैं, आप मानते हैं कि शहीद जैसा शब्द उसके साथ नहीं लगना चाहिए? ये शहादत का अपमान है। नहीं, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है कि शहीद किसी को बताना तो शहादत क्या अपमान करना है, उसको हम कभी सब स्वीकार नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं है। और जिन लोगों ने ऐसा किया उस पर एक्शन हुआ। ठीक है, बिहार की पुलिस यूपी के तरफ यह नहीं कि बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ, बोलते हैं कानून का राज, और कानून कुछ है नहीं। कानून का राज रहता तो जो सो पाल की हत्या। अच्छा, एक सवाल चितरंजन जी और उसके बाद डॉक्टर आलोक के पास में जाऊंगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद के साथ जो कुछ हुआ वो मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि ओवैसी जी की पार्टी की तरफ से और भी कई लोग हैं मानते हैं, आप मानते हैं कि ये मुसलमान पर कार्रवाई नहीं है? आपके शब्दों से जो समझ पा रहा हूं, ये एक अपराधी पर कार्रवाई है। नहीं, देखिए, नहीं, या यहां पर मुसलमान मानेंगे? नहीं, अतीक अहमद अपराधी थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन मुसलमान भी थे। लेकिन जिस ढंग से उस घटना को भाजपा के नेता और उत्तर प्रदेश के मंत्री और भाजपा के अन्य दूसरे प्रदेश के नेता जिस ढंग से उसे पेश कर रहे हैं, वह लग रहा है कि वह भाजपा के नेता कर रहे हैं कि अपराधी की नहीं, एक मुसलमान की उन्होंने हत्या की है। नहीं, लेकिन ये कैसे आपको ज्ञान मिला सर? ये चितरंजन जी कैसे आपको पता लगा कि भाजपा के नेता कह रहे हैं कि वो मुसलमान भी है? क्योंकि मुसलमान तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो यही कह रहे हैं कि जैसा अपराध किया था वैसी सजा मिल गई, पुण्य प्राप्त। किसने ये कह दिया? भाजपा के किस नेता ने कहा सर कि मुसलमान मर गया तो अच्छा है? शुभांकर जी, जो कहने का उनका स्टाइल है, जो कहने का उनका जो तरीका है, उस पर मैं कह रहा हूं। नहीं, तो आप किस बयान को कोट कर रहे हैं सर? हम चाहते हैं आप थोड़ा सा समझाएं ताकि हम भी आप समझ सकें। कौन सा कहने का स्टाइल आपको लग रहा है जिससे लग रहा है कि मुसलमान की तरफ इशारा कर दिया, वो अपराधी की तरह उसको नहीं देख रहे थे? कौन सा बयान? जैसे राकेश जी ने कहा कि हाँ साहब इतने इनकाउंटर हुए जी, किसी पर इस ढंग से बयान किसी का आया क्या? विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, इस ढंग से किसी मंत्री और भाजपा का बयान आया? सो मैं आप दिखा दीजिए हमको, तो क्या कारण है कि अतीक का जो हत्या हुआ वहां पर पुलिस के विकास दुबे को लेकर रिएक्शन सर आरजेडी से भी तो नहीं आया था, या फिर बिहार और महाराष्ट्र से भी तो नहीं आया था कि शहीद हो जाए, अमर हो जाए? आरजेडी अपराधी को अपराधी मानती है। आरजेडी किसी को जो है सो हिंदू और मुसलमान के नजरिए से नहीं देखती। लेकिन आरजेडी ये भी मानती है कि बीजेपी इसमें हिंदू मुसलमान कर रही है। निश्चित रूप से भाजपा का तो वह चल रहा है। ठीक है।